I hope everybody is fine and doing your work, revising the syllabus and बाकी भी पेपर आपके ठीक ठीक चल रहे हैं, एकदम बराबर बराबर लगा के तुम लोग चल रहे हो. राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हिस्ट्री उन लोगों को हमेशा याद रखती है जो स्ट्रगल करते हैं. इतिहास जीतने या हारने वालों को शायद उतना याद नहीं रखता जितना स्ट्रगल करने वालों को याद रखता है. अभी कल ही मैं थोड़ा कहीं ट्रैवल कर रहा था शाम को और किसी ऐसे शख्स से मिला, कोई मोटिवेशनल गुरु से मिला. तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह बच्चों से शेयर करूंगा. वो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बता रहे थे, अपन शेयर कर रहे थे बैठ के. अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि अपन बैठते तो ऐसी बातें करते. ठीक ठीक लगाए अगर तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई जब इंडिया में, अकबर की बहुत बड़ी फ़ौज, कम से कम 5 गुने साइज की फ़ौज ने मेवाड़ पे अटैक किया और महाराणा प्रताप उस लड़ाई में, महाराणा प्रताप तो नहीं हारे लेकिन उनकी फ़ौज उस लड़ाई में हार गई थी. ये बात सच्चाई है. लेकिन इतिहास जब भारत का हिस्ट्री, भारत का, इंडिया का जब हिस्ट्री लिखा जाता है, इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाती है, तो हिस्ट्री में हम अकबर के बारे में इतनी बातें नहीं करते. मान सिंह ने जो टीम लीड करी, जो पूरी फ़ौज लीड करी और उसने जीत हासिल करी, उसको हम उतना याद नहीं रखते. हम सबसे ज़्यादा याद किसको रखते हैं? महाराणा प्रताप को याद रखते हैं, क्योंकि उस शख्स ने स्ट्रगल किया, फाइट किया और फाइट टू द फिनिश किया. सबसे ज़्यादा 16,000 लोग मारे गए उस लड़ाई में. लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर लास्ट तक पकड़ नहीं पाया और बहुत, मेवाड़ के किले को छोड़ के लगभग सारे किले दोबारा से महाराणा प्रताप ने जीते. तो याद रखना, अभी जो तुम मेहनत कर रहे हो, अभी जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अभी जो तुम शिद्दत के साथ काम कर रहे हो, ये जो अर्ली मॉर्निंग उठना और फिर अपनी क्लासेस शुरू करना, क्योंकि सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ बराबर एकदम टाइम से प्रेजेंट आते हो आप, तो ये चीज़ आपको पे बैक करेगी तब जब आपका सही टाइम होगा, जब हिस्ट्री लिखने का टाइम होगा तो तुम्हारा टाइम होगा. ऐसे ही नेपोलियन के बारे में कहते हैं कि नेपोलियन ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी अपने पूरे लाइफ में. अलेक्जेंडर के बारे में कहते हैं अलेक्जेंडर ने भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, पूरी दुनिया जीतने चला था. क्या वो दुनिया जीत पाया? नहीं जीत पाया. लेकिन हम अलेक्जेंडर को कैसे याद रखते हैं? अलेक्जेंडर को एक ग्रेट फाइटर, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, कल ही पढ़ रहे थे ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अलेक्जेंडर की बात, यहीं से मुझे याद आया. नेपोलियन की बात करते हैं. नेपोलियन अल्टीमेटली उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ा और पकड़ के फिर उसको सेंट हेलेना में रखा कैद करके और वहीं उसकी डेथ हुई. हिस्ट्री यही कहती है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, उसे किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया था. बट ओरिजिनल हिस्ट्री जो अब तक जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि एक्यूरेट हिस्ट्री है, वो कहती है कि नेपोलियन सेंट हेलेना में ही उसने अंतिम सांस ली थी. उसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें सबसे फेमस लड़ाई है वाटरलू की, जो वो हार गया था और उसके बाद सेंट हेलेना में उसको छोड़ा गया था. बट पता, उस लड़ाई के पीछे का जो स्ट्रगल है उसको आज तक पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजी के लोग मिसाल देते हैं. इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती? जब वो चला तो उसको बहुत बड़ी फौज लेके जाना था लड़ने के लिए और वो लेट हो रहा था, मतलब उसको टाइम से पहुंचना था. वो हमेशा कहता था कि स्ट्रेटेजिकली आपको अगर अपने एनिमी को हराना है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, एक छोटा सा लेसन शुरू करता हूँ आज मॉर्निंग में. टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसने सोचा यार जिस रूट से हमें जाना है वो तो बहुत लंबा रूट है, तो बीच में आल्प्स माउंटेन पड़ता था. वो बोला यार माउंटेन या तो पार करो जल्दी पहुंचना है तो, और या तो फिर लंबे रूट से जाओ. तो उसने डिसाइड किया अपनी फौज के साथ कि ऐसा करते हैं, माउंटेन ही पार कर, आल्प्स माउंटेन, जिस पे आज माउंटेनियर चढ़ता है तो कहता है आल्प्स को मतलब जीता, आल्प्स पे चढ़ गए आज कहते हैं. और वो पूरी फौज लेके उसको पार करने वाला था. क्या कमाल का बंदा था. तो जब वो आल्प्स के करीब पहुंचा तो आल्प्स पे चढ़ाई चालू करी तो वहाँ एक ओल्ड लेडी, एक बुढ़िया रहती थी, वहीं किनारे में उसका घर था. तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहा है बेटा तू इतनी बड़ी फौज लेके? तो बोला अम्मा कुछ नहीं, बस जा रहे हैं, देखो अभी उधर लड़ाई है अपनी, फाइट करने जा रहे हैं. तो उसने बोला क्या तू इसको पार करेगा, ये आल्प्स जैसे माउंटेन को, जैसे हिमालय जैसे माउंटेन को पार करेगा? बोले हाँ पार कर जाऊँगा, उस तरफ जाके फिर जो वाटरलू की लड़ाई लड़ेंगे. नहीं, उधर ब्रिटिश की और बहुत सारे 4-5 फ्रेंडली कंट्रीज के अलायंस थे, उनकी फ़ौज खड़ी थी, उनसे लड़ना था, उनको भगाना था. जब वो पार करने के लिए तैयारी करता है तो अम्मा कहती जरा हाथ दिखाना. तो जब वो उसकी हाथ देखती है तो हाथ की रेखाओं में उसके जो विक्ट्री थी वो थी नहीं, विक्ट्री मिसिंग था. उसने बोला तेरे तो हाथ में जीतने की रेखा ही नहीं है. बोला मैं तो इतनी लड़ाइयाँ जीत चुका हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, फिर जीतेंगे? बोला ना,
रेखा ही नहीं है। बोला कैसी होनी चाहिए? बोला ये देख, ये लाइन तेरी ना यहाँ से यहाँ ऐसे मिसिंग है। तो उसने अपने एक छोटी सी चाकू निकाली और अपने हाथ पे वो लाइन बना दी। बोले अम्मा देखो अब लाइन बन गई मेरे हाथ में। बोला ये बन गई, लेकिन तूने जब मतलब फोर्सिबली बनाया है, ये नेचुरल लाइन नहीं है, तू लड़ाई हार जाएगा। बोला अच्छा मैं ये बताओ मैं ये पार कर पाऊंगा कि नहीं? तो उसने बोला हाँ तू पार करेगा, बट ये इम्पॉसिबल है, तू नहीं पार कर पाएगा। वहीं पे नेपोलियन ने कहा था इम्पॉसिबल विच ए वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। बुढ़िया बहुत नाराज हो गई थी और गुस्से में उसने कह दिया था जा तू लड़ाई पक्का हारेगा। और ठीक वही हुआ। नेपोलियन अपनी पूरी फौज लेके पार कर गया। उसमें ऐसे ऐसे काम उसने किए जो पूरी मिसाल बन गई। मैंने पूरी नेपोलियन पे बुक पढ़ी है। उसकी आधी फौज लगभग रास्ते में ही बीमार पड़ गई, मर गई, घोड़े मर गए, बहुत कुछ हुआ, असले बारूद बीच में छूट गए। फिर भी नेपोलियन उस तरफ गया और जाके उसने फाइट करी और वो लड़ाई हार गया। उसको सेंट हेलेना में कैद कर दिया ले जाके अंग्रेजों ने। लेकिन क्या था, नेपोलियन से एक सीख मिलती है कि नेपोलियन हारा नहीं था। वो स्ट्रगल जो उसकी याद है आज तक, नेपोलियन हमारे दिमाग में जिंदा है और एक विनर की तरह, एक विक्टोरियस वॉरियर की तरह। और वो हमेशा कहता था कि मेरे और मेरे अपोनेंट में बस इतना सा फर्क है कि वो 1 सेकंड पहले मैदान छोड़ता है, वो हिम्मत हारता है और मैं लास्ट तक हिम्मत बना के रखता हूँ, मैं फाइट टू द फिनिश करता हूँ। और तभी मैं नेपोलियन हूँ। और पता है उस बार जब उसको वाटरलू के बाद जब पकड़ के सेंट हेलेना आइलैंड पे डाला, वहाँ से वो 40 मील समुद्र तैर के भाग गया अपने पूरे जनरल्स के साथ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से, इस टापू से, इस आइलैंड से कोई आदमी भाग सकता है, निकल सकता है। बट वहाँ से भी निकल गया नेपोलियन। आया फ्रांस के तट पे निकला। वहाँ राज बदल चुका था, राजा दूसरा था, उसके लोगों ने गन तान दिया। बोला मार देंगे, खबरदार जो आए हो, अब यहाँ राजा बदल चुका है, सब कुछ यहाँ की सिस्टम, यहाँ की व्यवस्था सब बदल चुकी है, यू आर नॉट वेलकम। बट नेपोलियन ने अपने पूरे जितने भी उसके साथी थे उनको बोला तुम पीछे रहो। और सोचो वो 40 मील स्विमिंग करके, समुद्र तैर के पार करके आया था अपने पूरे लोगों के साथ। बहुत सारे उसने अरेंजमेंट किए होंगे नो डाउट, ठीक है, हो सकता है लकड़ी के छोटे छोटे जहाज बनाए होंगे नो डाउट, मुझे नहीं पता। लेकिन इतने खतरनाक जीव जंतु जानवर कैसे बच के आया होगा ना। तो जब उससे उस फौज ने, उस बटालियन ने बोला मार देंगे आपको, खबरदार जो आपने एंट्री करी, सबको पीछे किया, लीडरशिप स्किल। और नेपोलियन ऐसे निहत्था अपने हथियार फेंक दिए और बोला मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मार सकते हो तो मारो। आ गया सामने, चलता गया। सामने की जो बटालियन थी वो समझ गई कि जब ये आदमी इतना डिटर्मिनेशन वाला है, मतलब अगर कोई डिटरमिन्ड हो जाए तो भगवान तो क्या, इंसान तो क्या, भगवान भी झुकता है उसके सामने। और वो चलता चला गया। उस फौज ने सरेंडर कर दिया उसके सामने, निहत्थे आदमी के सामने। को लीडरशिप स्किल, इफ यू प्रूव योर सेल्फ इन द सोसाइटी, पीपल विल बो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। तो ये EISSM जैसा पेपर क्या है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना, जो स्ट्रगल है आपकी, ये याद रखी जाएगी। एंड मीन्स और एंड, ये तो 2 पहलू हैं। इसके बीच में जो होता है ना, वो याद रखा जाता है। यही स्ट्रैटेजी भी हमें सिखाती है कि चाहे अभी इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट आपने रिजल्ट तक फाइट टू द फिनिश कितना बढ़िया किया वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो कमियां अपन ठीक कर सकते हैं, बट अगर फाइट टू द फिनिश अपन गए ही नहीं तो फिर मुश्किल है। इस पेपर में ना ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स एज फार एज EISSM इज कंसर्न, सो गो बाय द रूल। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू आर डन विद द रिवीजन पार्ट। कल अभी जो 2 इंट्रोडक्टरी और 1 क्लास हमने अरेंज किया और बहुत सारे बच्चे इस बीच में जुड़े हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड विल स्टार्ट। सुरंजन, धनराज, मयूख, भारत, खुशी एंड ऑल। आई से शुभम इज देयर, कनुप्रिया इज देयर, भरत गोयल इज देयर, डिफरेंट सेंटर्स आर देयर, बट सेंटर के नाम मेरे को क्लियरली नहीं दिख रहे, तो मेरे को बॉट जरा ओपन करके दीजिए प्रॉपरली। सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, ठीक है। सुरंजन, दुर्गेश, रोहित, सुशांत, ग्रेट, खुशी, ऑल राइट। चलो, और भी बहुत सारे बच्चे कल आप लोग जुड़े हो, आप सबका वेलकम है। लेट्स स्टार्ट। आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत छोटे छोटे लेक्चर है दोनों, आप उनको एक बार देख लेना अपने स्टोर में जाके। एंड रेस्ट इज ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। लास्ट क्लास में अपन ने किया था स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द आइडियाज, प्लान्स, एक्शन एंड सपोर्ट दैट फर्म्स एम्प्लॉय टू कम्पीट सक्सेसफुली अगेंस्ट देयर राइवल फर्म्स। इट इज एम्प्लॉयड टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिर्फ इसको रटना नहीं है, इसको समझना भी है।
क्या बोला मैंने? सिर्फ इसको रटना नहीं है, ये मगअप नहीं करना है, इसको